गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विकास पाल और आप सभी विकास ऑफ RWA पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ कंप्यूटर की किताब लेकर आए हैं जो चुनिंदा किताब है और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतर किताब है। जैसे आप यूपी ASI या यूपी मतलब RO की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर संबंधित सिलेबस है, तो हम एक जनरल नॉलेज के लिए एक जनरल अवेयरनेस की किताब चाहते हैं जिससे हम कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं। तो हम आज 3 किताब लेकर आए हैं। एक हमारे पास कंप्यूटर जीके की ये किताब है, ठीक है, आप देख लीजिए। अभी सारे किताबों के बारे में आज हम आपको अपडेट देंगे। दूसरी रोजगार विद अंकित की किताब है कंप्यूटर ज्ञान। ये दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल किताब है, ये बनाई गई अच्छी किताब है। और एक लूसेंट की किताब है कंप्यूटर अवेयरनेस, मतलब अगर हमसे कोई कहे तो सबसे सस्ती और सबसे बेहतर किताब है ये, ठीक है। ये 3 किताबें हम कंपेयर करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी किताब इसमें लेनी चाहिए, कौन सी किताब ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर आपको जानना है सच में कि कौन सी किताब ज़्यादा बेहतर है तो पूरी चीज़ को आपको समझना होगा, वरना मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कौन सी किताब बेहतर है, लेकिन क्या है मैं पूरी चीज़ें बता के उसके बाद में बताऊँगा कि कौन सी किताब बेस्ट है, कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कंप्यूटर जीके 2000 विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ अध्ययन सामग्री, ठीक है, ये इनका टाइटल है। और आप देख लीजिए इसे यूपी SSSC, यूपी PCL, UPP, SSC, बैंकिंग, रेलवे, DSSB से संबंधित अगर आपका पेपर है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किताब बनाई गई। ये सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। यूपीपी में UPSI, यूपी ASI, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी हेड ऑपरेटर, यूपी रेडियो ऑपरेटर, सारा यूपीपी के अंदर आ जाता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो संवर्ग इत्यादि। अब बात करेंगे नवीन पाठ्यक्रम आधारित कंप्यूटर ज्ञान, मतलब ये रोजगार विद अंकित वाली किताब है, इसकी बात करेंगे। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो जॉब होती है 2022, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO, TPO और अन्य प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए विशेषताएं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और MS वर्ड एक्सेल आदि पर आधारित प्रश्न है इसमें, ठीक है। ये अंकित भाटी सर है हमारे और इधर नवीन सर हमारे हैं। अब बात करेंगे लूसन की कंप्यूटर। लूसन का जो कंप्यूटर है ये भी बहुत सिंपल सी किताब है, सबसे सस्ती और सबसे मतलब अच्छी किताब है जनरल। इसी बात पे ये तीनों किताब थी। अब हम तीनों किताब के एक किताब के बारे में अंदर सिलेबस या पाठ्यक्रम या विषय सूची से हम कहते हैं, हम चीज़ें देखेंगे कौन किसी किताब में क्या क्या पाठ्यक्रम है, ठीक है। सबसे पहले हम यूपी जीके की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम की बात करेंगे। देख लीजिए आप, इसकी प्राइस जो है 200 रुपये है। बुक है कंप्यूटर जीके, इसकी प्राइस मात्र 200 रुपये है। आप 20% जी जो है 20% ऑफ कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कितने रुपए की पड़ेगी हमारी किताब। अब बात करेंगे विषय सूची, इसमें क्या क्या है। जैसे हम कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर का परिचय पे बात करेंगे तो एक कंप्यूटर को कैसे किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं देखेंगे। कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का मुख्य कार्य, डाटा और सूचना में अंतर, डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के प्रकार, पर्सनल कंप्यूटर और उसके प्रकार, नवीनतम IT गैजेट्स, कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रभाव, कंप्यूटर साक्षरता और एंड यूज़र, डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, कंप्यूटर की पीढ़ी, पर्सनल कंप्यूटर का विकास, PC के कंपोनेंट्स, सिस्टम और यूनिट, सिस्टम के सामने का भाग, सिस्टम यूनिट के पीछे का भाग। देखिए दोस्तों,
ये पाठ्यक्रम है। आप सभी अगर किताब सच में अगर अच्छी किताब लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, उसका पाठ्यक्रम हमें समझना होगा कि ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर हैं। अगर आप 100-150 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपको उस किताब की अहमियत पता होना चाहिए, उस किताब में हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसी को विषय सूची कहते हैं। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बना के चीज़ों को समझिएगा कि इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको CPU बोलते हैं, कैश मेमोरी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, मशीन साइकिल, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियाँ, वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, माउस और उसके कार्य, कंप्यूटर माउस के प्रकार, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर के प्रकार और उसकी विशेषताएं, प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की परिभाषाएं और उनके प्रकार, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्लास्टर। जैसे प्लास्टर क्या है? अच्छा, आपसे प्रश्न है, प्लास्टर है क्या? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, प्लास्टर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? स्पीकर, सिंथेसाइजर, स्पीकर, हेडफोन, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और क्लाउड स्टोरेज। अब बात करेंगे जैसे वर्चुअल मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का मापन, मल्टीमीडिया, एजुकेशन में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मनोरंजन में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मार्केटिंग में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया फाइल मैनेजमेंट। अब बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का परिचय। एक संख्या पद्धति के प्रकार: द्विआधारी संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, ऑप्टिकल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, डेसिमल नंबर सिस्टम से अन्य बेस में बदलना, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना, डेसिमल से ऑप्टिकल में बदलना और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना, बाइनरी से अन्य बेस में बदलना, बाइनरी से डेसिमल में बदलना, बाइनरी से ऑप्टिकल में बदलना, बाइनरी से डेक्साऑक्सिमल में बदलना। देखो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है, इसलिए जानना जो ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा इसमें, और बहुत बेसिक से हाई लेवल तक मिलेगा। ऑप्टिकल से अन्य बेस में बदलना, ऑप्टिकल से डेसिमल में बदलना, ऑप्टिकल से बाइनरी में बदलना, ऑप्टिकल से हेक्साडेसिमल में बदलना, हेक्साडेसिमल से अन्य बेस में बदलना, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलना। बाइनरी अंक गणितीय, जैसे ब्यूलियन अलजेब्रा के नियम, लॉजिक गेट्स एंड यूथ टेबल्स, लॉजिक गेट्स के प्रकार, कॉम्बिनेशन सर्किट और सेक्सियल और कॉम्बिनेशन सर्किट में अंतर, कंप्यूटर कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे सॉफ्टवेयर का परिचय, सॉफ्टवेयर का विकास, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामर, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की उपलब्धता, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार, मोबाइल ऐप। अब बात करेंगे एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाओं में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे एल्गोरिथम की परिचय, एल्गोरिथम की विशेषताएं, एल्गोरिथम को लिखना, एल्गोरिथम का प्रकार और एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी, और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में अंतर। फ्लो चार्ट के सिंबल और सिलोकोड, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषाओं का वर्गीकरण और निम्न स्तरीय भाषा, मशीनरी, असेंबली, उच्च स्तरीय भाषा, कंपाइलर का कार्य क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबली में अंतर। दोस्तों, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आते जरूर हैं दोस्तों। इसको समझने का प्रयास करिए अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं और कंप्यूटर में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, मतलब एक अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा हल्के में नहीं लेना पड़ेगा। और ये जो हम बता रहे हैं ना, इस सब बहुत अपने आप में एक टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न आते हैं तो आप पढ़ेंगे ना, बचपन से कंप्यूटर के बारे में आप जानते आ रहे हैं, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे ट्रस्टिंग और डिबेटिंग, त्रुटियों के प्रकार, उच्च स्तरीय भाषा एवं उनके अनुप्रयोग के क्षेत्र, चतुर्थ पीढ़ी की भाषा और पंचमी पीढ़ी की भाषा।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम एक परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सुरक्षा मैनेजमेंट, सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखना, एरर पहचानना, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण एमएस डॉस, बूटिंग, एमएस डॉस, कमांड ड्राइव, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, कंप्यूटर शुरू करना, विंडोज़ के भाग, फाइल और फोल्डर प्रबंधन, फाइल एक्सटेंशन के प्रकार, विंडोज़ एक्सेसरीज जैसे नोटपैड, टैब, वर्डपैड, माउस का उपयोग करना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को बदलना, सिस्टम की तारीख और उस समय बदलना, स्क्रीन सेवर बदलना, इससे प्रोग्राम को जोड़ना और या घटाना, विंडोज़ 10 में प्रिंटर जोड़ना, विंडोज़ 10 में प्रयुक्त शॉर्टकट कीज़, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर, बेसिक लिनक्स एलिमेंट, फाइल सिस्टम्स और लिंक्स के प्रयुक्त कुछ कमांड्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक परिचय, एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विकास, वर्ड प्रोसेसिंग एक परिचय, एमएस वर्ड को ओपन करना, एमएस वर्ड 2023, विंडोज़ के एलिमेंट्स, एमएस वर्ड 2010, विंडोज़ के एलिमेंट्स, टेक्स्ट निर्माण एवं मैनिपुलेशन, टेबल बनाना और मैनिपुलेट करना, एक्टिव डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर इंसर्ट करना और शेप ड्रॉ करना। आप सभी को दोस्तों बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब हम बेसिक इतनी चीज़ें नहीं बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, हम हल्का हल्का आपको बता देंगे। जिससे इसमें क्या पढ़ना है और इधर पढ़ना है हमको डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। वहाँ से जैसे आप देख लीजिए खुद, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रकार, लाभ, हानि और क्या है, एक प्रकार से कहाँ कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उस पर आप देख लीजिए खुद। अब मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ के बताऊँगा वरना बहुत समय लग जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और सब बोर हो जाएंगे, मुझे पता है, कोई मतलब फिर नहीं रहेगा। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इसमें क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। मतलब ये किताब तो अपने आप में बहुत लाजवाब है। मतलब एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर प्रकार से कंप्यूटर का एकदम निचोड़ है इसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भाग, कोई पार्ट इसमें छोड़ा गया हो। और इसके लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं अभी आपको पहला पन्ना इसमें दिखाऊंगा। जैसे सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नमेंट्स और ई कॉमर्शियल के बारे में हम जैसे पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और एकदम बेसिक से शुरू किया जाता है, साइबर सुरक्षा, उससे कैसे बचते हैं, और फ्यूचर स्किल्स और ऑप्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये पहला आ जाता है कंप्यूटर का परिचय। अब देखिए इसमें कंप्यूटर का समान परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे गणना करने का उपकरण, कैलकुलेट डिवाइस या संगणक भी कहा जाता है। देखो कितने बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया गया कंप्यूटर को। जैसे कंप्यूटर की परिभाषा, डिफाइन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे सूचना को संग्रहित और संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और या पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार अनेक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। कंप्यूटर के कार्य क्या हैं, कंप्यूटर के पूर्ण रूप क्या हैं, ठीक है। कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म है, सी मतलब कॉमन, ओ मतलब ऑपरेटिंग, एम मतलब मशीन, इस प्रकार से। डाटा और सूचनाओं में अंतर, डिफरेंट बिटवीन डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, देख लीजिए आप। मतलब बहुत बेहतरीन किताब है, अगर बात किया जाए तो इससे अच्छी कोई किताब है ही नहीं। और ये किताब का पीछे वाला हिस्सा है, देख लीजिए, किताब पीछे से देखने में ऐसे ही है, दिखती है। अब बात करेंगे हमारे रोजगार विद अंकित वाली जो कंप्यूटर की किताब है, ये कैसी है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, और सच में मज़ा इसमें मतलब इसको पढ़ के आप सभी को कैसा
ये देखो, मैंने वही बच्चों वाली हरकत की थी, किताब खरीदा था तो नाम विकास पाल अपना डाल दिया था। इसका देखते हैं। सबसे पहले ये किताब कितने रुपए की पड़ेगी ये देखते हैं, इसमें भी कहीं प्राइस पड़ा होगा। चलो ये विषय सूची आ गया, विषय सूची को ध्यान देते हैं। कंप्यूटर एक परिचय, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, डब्ल्यू ब्राउज़र। अब चीज़ें डिटेल से इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे। संचालन कम्युनिकेशन में मिलेगा हमें, एमएस वर्ड मिलेगा, एमएस एक्सेल मिलेगा, कंप्यूटर शब्दावली मिलेगा। मतलब बस इतने टॉपिक हैं। और ये विषय सूची में सारे टॉपिक को नहीं ऐड किए, लेकिन इसमें भी आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। जैसे इसका पहला है कंप्यूटर समान परिचय। तो देखो अब इन्होंने कंप्यूटर को कैसे परिभाषित किया गया है। कंप्यूटर, जैसे हमने पिछले वाली किताब में अभी बताया कंप्यूटर को कैसे उन्होंने परिभाषित किया था, ऐसे इनको देख लीजिए। कंप्यूटर एक विद्युत संचालित यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी, डाटा को दिए गए निर्देशानुसार प्रसारण प्रोसेस करता है। आप समझ गए होंगे कि अब ऐसा नहीं है, ये किताब हम बुरी नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन हाँ अगर आप सच में जनरल अवेयरनेस की जानकारी लेना चाहते हैं तो इससे अच्छी किताब है पिछली वाली। वो मतलब उसका लेवल भी अच्छा है, जीरो से लेकर हीरो तक। अगर आप इसमें चीज़ें जानते हैं तो समझ में पाएंगे, क्योंकि अब वो जो है वो चीज़ों को जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सारी चीज़ें देखते हुए बनाई गई है। ये पीछे वाला पन्ना है किताब का। अब बात करेंगे लूसेंट, कंप्यूटर की लूसेंट की किताब की बात करेंगे। इसमें क्या है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इसकी प्राइस की बात करेंगे तो ये मात्र 70 रुपये की किताब है। इसमें भी 20% ऑफ अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किताब हमें कितने रुपए में पड़ेगी। अब इसकी बात करेंगे इसमें हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, जिसे विषय सूची बोलते हैं। कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, पर्सनल कंप्यूटर पढ़ेंगे, डिजाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, डाटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, इंटरनेट पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब ये भी अच्छी किताब है दोस्तों। ये इंग्लिश में है, अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में भी मिलेगी, ऐसी नहीं है। ये इंग्लिश की किताब है। जैसे आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन, इसमें भी हम कंप्यूटर को कैसे इन्होंने कंप्यूटर को डिफाइन किया है। आ कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन विच स्टोर, रीड्स एंड प्रोसेस डाटा टू प्रोवाइड meaningful information output, and its work very fast and does not make mistake, but its capacity is limited. It is made of English word computer. It operates under the control of a set instruction that is stored in its memory units. देख लीजिए दोस्तों, ये कंप्यूटर को डिफाइन किया गया। जैसे कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर में क्या अंतर होता है, ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में क्या अंतर होता है, चीज़ों को एकदम बेहतरीन से डिफाइन किया गया है। मतलब अगर हम बात करेंगे तो पिछली वाली सबसे पहले वाली किताब और सबसे आखिरी वाली किताब माने लूसेंट, ये दोनों किताब बेस्ट है अपने आप में। सबसे सस्ती किताब है ये, और इसका लैंग्वेज आप सभी लूसेंट के तो हर व्यक्ति दीवाना है। अगर कोई तैयारी कर रहा है, चाहे छोटे स्तर का वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई हाई स्तर का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, मतलब प्रेफर करता है बंदा लूसेंट की किताब को। लूसेंट किताब ही ऐसा है, ठीक है। तो ये था छोटा सा किताब, और हमने 3 किताब को कंपेयर किया था। अगर आप हमसे पूछेंगे, व्यक्तिगत राय लेंगे कि हमें कौन सी किताब परचेस करना चाहिए, तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता देंगे कि हाँ, हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब ये है। मतलब इससे अच्छी किताब है ही नहीं। बेसिक, हाई, एकदम हाई और मीडियम सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज विथ एमसीक्यूज ऐसा नहीं सब में मिलेगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से इसमें मिलेगा। और अगर आपको सेकंड नंबर पर लेना है कम रुपए में, तो हम कहेंगे सजेस्ट करेंगे लूसेंट आप लीजिए, ये भी अच्छी किताब है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप सभी को कौन सी किताब परचेस करना चाहिए। तीनों किताब की हमने तुलना किया, और वैसे तीनों किताब अतुलनीय हैं, किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अब हमें पता है ना कि हाँ, हम सभी को क्या चाहिए। इतना टाइम किसी को पास नहीं होता बकवास चीज़ें पढ़ने की। बकवास कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पेपर में वो चीज़ ना आए तो हमारे लिए बकवास है। तो सारी किताब जो बनाए जाते हैं वो एग्ज़ाम पर आधारित ही किताबें होती हैं। तो आई होप आप सभी इस वीडियो से कुछ ना कुछ संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप तीनों किताब में से आपके लिए
आप क्या सोचते हैं कि कौन सी किताब ज़्यादा बेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको और भी कोई किताब समझ में आ रही है तो उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको उस किताब के परचेस करके मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब